महाभारत का युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन के बराबर तैयार किया था। द्रोणाचार्य कहते थे, इस पूरी धरती पर दो लोग हमेशा अजय रहेंगे, एक अर्जुन, दूसरा अश्वत्थामा। पिता को अपने पुत्र के ऊपर, पुत्र की शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास था। द्रोणाचार्य बिल्कुल निश्चिंत थे कि मेरे पुत्र को कोई नहीं मार सकता। आगे जब कथानक बढ़ रहा था, आपने देखा कि संयोग वियोग में बदल गया। सुख के साथ दुख का जोड़ा बना रहता है बंधुओं। क्या जीवन की विसंगति बनी कि जिस अर्जुन को जान से ज्यादा चाहा, उसी अर्जुन के तीर से द्रोणाचार्य का वध हुआ। गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा समय आ गया कि अर्जुन ने अपने प्राण प्रिय गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य पहले की एक भूमिका में देखिएगा, जब अश्वत्थामा कौरवों की सेना में शामिल होकर के पांडवों के विरोध में युद्ध लड़ रहे थे, उस वक्त अश्वत्थामा को हराना मुश्किल हो गया। युद्ध थम गया, पांडवों की सेना लगातार मरने लगी। तब कृष्ण ने एक युक्ति दी, युधिष्ठिर से कहा, आप उस युक्ति का प्रयोग करिए। आप दूर से बोलिए तेज आवाज में, अश्वत्थामा हतः। क्योंकि द्रोणाचार्य को सिर्फ आपके सत्य पर विश्वास है, और आप अगर एक बार बोल गए कि अश्वत्थामा हतः, तो द्रोणाचार्य भी समाधि ले लेंगे और अश्वत्थामा भी मार दिया जाएगा। तब बहुत युक्ति के साथ युधिष्ठिर ने अपना मन बनाया। कृष्ण कह रहे थे, युधिष्ठिर ने सामने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को ला करके खड़ा किया और हाथी का वध करके युधिष्ठिर ने तेज आवाज में, इतनी तेज आवाज में अट्टहास लेकर के कहा, अश्वत्थामा हतः। बाद का एक शब्द और था, नरो व कुंजरो व। ये शब्द बोलते उसके पहले कृष्ण ने अपना शंख फूंक दिया, और उस शंख की आवाज में नरो व कुंजरो व शब्द ऐसा दबा कि द्रोणाचार्य के कानों में गए शब्द इस बात का एहसास दिला गए कि वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, युद्ध में मारा गया। और द्रोणाचार्य ने अपना गांडीव रख करके पेड़ के नीचे ध्यानस्थ होकर के बैठे, और उस ध्यान की अवस्था में अर्जुन के तीर से द्रोणाचार्य का वध हुआ। महाभारत का यह छल दोबारा जीवित हो गया। शब्द छल हुआ युधिष्ठिर के द्वारा, और उस शब्द छल के कारण महाभारत में एक नई कहानी लिखी कि धर्मराज युधिष्ठिर भी इस तरीके का शब्द छल कर सकते हैं। आज हमारे आपके बीच में भी कई बार शब्द छल बड़ा भयंकर होता है। मैंने कई बार इस बात को कहा है, बच्चा बाहर कुछ भी करने चला जाए, लेकिन बच्चे को बाहर के खाने की आदत नहीं लगानी है। बच्चे को बाहर का कुछ भी नहीं खाने देना है। ये बात हर माता पिता को तय करना होगी। कारण उसके बड़े विचित्र निकलते हैं। आज आप पूरी दुनिया में जाकर के देखिएगा, एक काजू का बिस्किट बिकता है, नाम मैं नहीं बोलूँगा, आप समझिएगा।
काजू का बिस्किट है, उस काजू के बिस्किट में काजू कितना है ये पता करिए। उसमें बाहर के रैपर में ऐसे आसमान से गिरते हुए बड़े बड़े काजू दिखाते हैं, अंदर बिस्किट में ऊपर थोड़ा बहुत टुकड़ा काजू जैसा कुछ दिखाई देता है, काजू नहीं, काजू जैसा दिखाई देता है। आपका बच्चा उस काजू के पैकेट के लिए मरता है। आपका बच्चा केसर वाला दूध, उसको मार्केट में जो बिकता है वो चाहिए। आपके बच्चे को बाहर का बादाम मिल्क खाना है। आपके बच्चे को बाजार से किसी फ्रेश कंपनी का, उसमें लिखा है बिल्कुल फ्रेश आटा, तो आप बाजार से आटा ले आए। डॉक्टर स्नैक्स आ गई, डॉक्टर चॉइस आ गई। अब ऑफिसर चॉइस, मान लो एक नाम लिख दिया ऑफिसर चॉइस, तो ऑफिसर चॉइस भी एक चीज़ होती है, शराब होती है बंधुओं। ऑफिसर्स की चॉइस बेचनी थी तो उनने अपने उसका नाम रखा ऑफिसर चॉइस। एक मार्केट में गया मैं, विदिशा से निकल रहा था, तो वहाँ पर एक कचौड़ी वाला कचौड़ी खूब बेचता था। उस कचौड़ी का नाम था प्रोटीन कचौड़ी। देखिए आप नाम देखिए, नाम क्या है? प्रोटीन कचौड़ी। जैसे ही उसकी दुकान में कोई पढ़ता हमारे यहाँ फ्रेश प्रोटीन कचौड़ी बिकती है, तो उसके यहाँ लाइन लगती थी कचौड़ी खाने की। कचौड़ी कचौड़ी, क्या प्रोटीन कचौड़ी बुला लो, प्रोटीन कचौड़ी। किस डॉक्टर ने लिखा कि आपको प्रोटीन की कमी है, वो लाकर के प्रोटीन कचौड़ी खाना शुरू कर दे। ऐसे ही कितनी कंपनियों में बाहर के पैकेट पर पूरा दूध 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 बना हुआ है। एक गाय बना दी, बाहर के उसमें गिलास में गिरता हुआ दूध बना दिया, और अंदर उसके बाद उसमें बिस्किट रख दिया, दूध का बिस्किट। अब आप अपने बच्चे के साथ समझते हैं ना कि घर में नहीं बना पाते महाराज जी दूध का बिस्किट, बाजार से ले आए। बाजार से आपका बच्चे के लिए सुबह पार्ले जी तो आते ही है, ये तो तय है पूरी दुनिया में। दुनिया में एक वो कंपनी है जो हर घर तक उसकी पहुंच है, कोलगेट पेस्ट की हर घर तक पहुंच है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हर घर तक पहुंच है। अब ये कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, आप अभी एक नया, अभी कुछ मुझे कोई बता रहा था महाराज ये दुनिया बदल गई, पार्ले जी का रेट नहीं बदला। वो कल भी 5 रुपए में बिकता था, आज भी 5 रुपए में मिलता है, पूरी दुनिया में चलती है। ऐसे बता रहे जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।